बाबा जी यही बता रहे थे कि 8-10 साल पहले से मेरा इरादा था, मैंने बकरियाँ चराई, बकरियाँ बेची, पैसे जमा किए, हज़ार कर जमा किए, फिर पासपोर्ट बनाया, कोरोना बीच में आया और वो पासपोर्ट एक्सपायर हुआ, तो अभी फिर से इन्होंने पैसे जमा किए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको अपने घर पे बुला लिया। अच्छा, बाबा जी के फर्जंद हमारे पास खड़े हैं, हम इनसे पूछते हैं कि बाबा जी की ज़िंदगी कैसे गुजरी और क्या उनका बैकग्राउंड है। बाबा जी कोई बड़े माल दौलत वाले हैं, बड़ी गाड़ियों वाले हैं, किस तरह के इंसान हैं, किस तरह के शख्सी के साथ हम बैठे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इनको उर्दू नहीं आती, ये बलोची बोलते हैं, जितना हो सके हम इनसे बात करेंगे। बाबा उर्दू आती है आपको? उर्दू अबर जाने ना जाने बलोची ताबर कने कम बुगो तरह चिवत खबर पड़े तो का मशहूर भी थे पूरी दुनिया तो का बस मना इंशाअल्लाह के 10 साल पेश रखा मना अल्लाह पाक हसीदर बराबर मना हज उमरा नसीब का पैसा निस्ता पसा चारे ना कमे दरा बच्चा ना 2000 4000 पास कश्ता हूँ। अब बाबा जी यही बता रहे थे कि 8-10 साल पहले से मेरा इरादा था, मैंने बकरियाँ चराई, बकरियाँ बेची, पैसे जमा किए, हज़ार कर जमा किए, फिर पासपोर्ट बनाया, कोरोना बीच में आया और वो पासपोर्ट एक्सपायर हुआ, तो अभी फिर से इन्होंने पैसे जमा किए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको अपने घर पे बुला लिया। तो औदा उम्र शुते रस्ते पूरे दुनिया तो का मशहूर भी थे, तई वीडियो कई बनाए थे, तेरा खबर पड़े मना खबर न कबता ना खबर दिन कबता मना संगत दिन से मैं पढ़िया दिन से मर्द रबगा से हमानी फजी अशगा थोड़ा मना कमरो होवे परेशान से मना पाके नवी है हमारा रोजा निशान न डस है इसने फलानी गुड़ मची है पलूसा झगड़ा मगड़ा कुछ बड़ा वीडियो होवे दा कशश अरबा ने रवैया चू भी तई गुमा तौदा मशहूर भी थे अरब मर्दम तई की रात का अरबा फजिया मवदा निश्चिया इच का फंदरा हर्षरोशा। बाबा जी ने अल्लाह के घर पे जाके यही दुआ मानी कि अल्लाह बस अभी मुझे अपने घर ले जाते रहे। अल्लाह ने इनके लिए बहुत बड़ा ज़रिया बना दिया है, पूरी दुनिया में मशहूर हुए हैं। अच्छा, बाबा जी के फर्जंद हमारे पास खड़े हैं, हम इनसे पूछते हैं कि बाबा जी की ज़िंदगी कैसे गुजरी और क्या उनका बैकग्राउंड है। बाबा जी कोई बड़े माल दौलत वाले हैं, बड़ी गाड़ियों वाले हैं, किस तरह के इंसान हैं, किस तरह की शख्सियत है। इनके बेटे अपनी ज़बानी हमें बताएंगे कि उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी, कहाँ से पैसे आए जो वो उम्रे पे गए। ज़रा बताएं आपके वालिद साहब ने किस तरह ये सफ़र इनका किस तरह था? भाई हमारा वालिद साहब जो पापा जी हम उसका बड़ा बेटे हैं, हम लोग के पास कुछ नहीं था। 15 साल पहले इसके इरादा किया, बोला मैं हज जाऊँगा, बैतुल्लाह के दीदार करूँगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े के दीदार करूँगा। हम लोग बोला हम लोग के पास नहीं है, अल्लाह चाहेगा तो आप जाएगा। फिर ये क्या किया, फिर इसने बकरियाँ खरीदारी शिरकत में लेके उसका बकरी चराने में बकरा चराता था, उसके जो साल में एक हिस्से में आता था वो अपना भेज के बोला आप लोग को नहीं देगा, आप लोग गुजारा करो, हम जाएगा। कभी साल में 7,000, कभी 10,000, कभी 5,000 जो इसके हिस्से में आता था जमा करता था। फिर अपना पासपोर्ट निकाला, हम लोग को गुंजाइश नहीं हो गया, 5 साल का पासपोर्ट का मुद्दा खलास हो गया। फिर ये कोरोना आ गया, ये यक्का ही बोलता मैं जाऊँगा। फिर इस साल में इस ईद में अपना माल गुजारा जो होता था हमारा थोड़ा गुंजाइश हो गया। फिर इसने ये बोला मैं सऊदीया में जाऊंगा। हम लोग बोला भाई आपको पूरा ग्रुप के साथ भेजेगा तो फिर सही है, आगे भी ग्रुप भी नहीं मिल गया। दलाल बोला रिहाइश भी नहीं है, अगर आप आएगा आपको ऐसे भेज देगा, आप अपना जिम्मेदार उधर खुद है। अच्छा। फिर बोला मैं ठहरूंगा नहीं, अभी मैं जाऊँगा। फिर चला गया, वहाँ पहुँच गया। हम लोग को पास तो ना उसके पास फ़ोन नहीं था, इधर उधर साथियों के साथ वो जो इलाके में उधर रिहाइश था सऊदीया में मेरे लोगों का, उसका वीडियो वगैरह उसने हाल वाल दिया। फिर उसको मिला, फिर उसको 2 दिन इधर बोला मैं पहुंच गया जो सऊदीया में। पहले मक्के में आ गया, जो हमारा बैग था, जो कपड़े था, जो चप्पल था, जो सारे उसके अंदर था। बाकी पासपोर्ट पैसे वगैरह हमारा जेब में वो बंद था। दूसरा छोटे बैग था इधर, जो बड़ा बैग उधर रखा। बोला मैं उसको वापस नहीं देखा, मैं उस जगह में भूल गया। बोला एक रात में आ गया, फिर एहराम के साथ सो गया बैतुल्लाह में। अच्छा। खाना पीना तो अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल्लाह के अंदर बहुत था। बोला सोने का जगह नहीं था और लैट्रिन का मेरे को पता नहीं था, वज़ू का पता नहीं था। फिर हम उधर गया, एक बोतल लिया दुकान से, उसके वज़ू करके नमाज़ पढ़ लिया। फिर शाम को एक बंदे ने मेरे बताया कि हाँ नीचे जो है वज़ू खाने भी इधर है, फिर बाथरूम भी इधर है। हम लोग वज़ू करके बोला एक कोने था, वहाँ से सो गया। सर्दी भी लग गया, वो जो एहराम का था एहराम पीछे ऊपर डाला, सो गया। फिर सुबह वो भाई जो बंदा आया मरी था, उसका उधर घर था। फिर ये मेरे को
लेके गया अपने घर। अच्छा नाजरीन, मैं आपको मरी कौम के बारे में बताऊं। मरी कौम एक बागैरत कौम है, एक बहुत बड़ा इनका नाम है। इनकी जो असल आमदन का ज़रिया है, इनका जो पेशा है, ज़्यादातर बकरियां चराते हैं। तो बाबा जी ने 15 साल पहले अपने बच्चों से कहा था कि मैं अल्लाह के घर जाऊंगा। उनके दिल में एक तड़प थी, एक ख्वाहिश थी कि वो अल्लाह के घर पे जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर तशरीफ़ ले जाए। लेकिन उन्होंने बकरियां चराई। जो सालाना चरवाहे को बकरी का एक बच्चा मिलता है, तो वो बच्चे इन्होंने जमा करके पासपोर्ट बनवाया। पासपोर्ट बनाने के बाद इनके पास पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। 5 साल तक वो पासपोर्ट पड़ा रहा, एक्सपायर हो गया और पैसे इनके पास नहीं है। अभी अल्लाह ने इन पर करम कर दिया, पिछले साल जो इन्होंने बकरियां बेची थी वो उससे अपना पासपोर्ट रिन्यू कराया। इन्होंने अपने मुकम्मल उम्रे की टिकट की और अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे वहाँ अल्लाह के घर पर हाज़िर हुए। तो उनके दिल में इतनी तड़प थी कि अल्लाह ताला ने वहाँ उनको पूरी दुनिया में इज़्ज़त बख्शी और अभी इंशाअल्लाह ताला दोबारा से वो अल्लाह के घर पे हाज़िर होंगे। मैंने अरब मीडिया पर गुज़श्ता रात एक ख़बर देखी, एक खलीज टाइम्स पर, वहाँ किसी अरब शेख ने ऐलान किया था कि मुझे इस बाबा जी की तलाश है, मैं इनको हज का इनका सारे अखराजात मैं इनका पूरा करूँगा, मैं इनको हज पर भेजना चाहता हूँ। तो एक बाबा जी जिन्होंने 15 साल 20 साल इंतज़ार किया अल्लाह के घर जाने के लिए, बकरियाँ पाली, बकरियाँ चराईं, एक मरतबा पासपोर्ट बना, पासपोर्ट एक्सपायर हुआ, तो अल्लाह ने उनको इस तरह बुलाया कि अब बार बार वो जाने लगे। तो अच्छा, यहाँ से बाबा जी का घर स्टार्ट हो रहा है। जी जी, यहाँ से घर का हुदूद शुरू हो रहा है। हाँ। और ये इनका घर है, ये इन झोपड़ियों में रहते हैं। ये उसी बाबा जी की मैं बात कर रहा हूँ जो उम्रे पर गए थे और दुनिया भर में मशहूर हुए थे। ये इनका घर है। अभी हम इनके नवासे से भी बात करेंगे।